आज जो है वो एक बड़े ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवानी है, क्योंकि वो मेरे मोहल्ले का लड़का है। तो मोहल्ले का लड़का जब आ जाए ना तो बस फिर कमाल हो जाता है। फिर ये जो होता है ना वो फिर ये घर घर वाला माहौल बन गया है। यहाँ पर आपस की बात हो गई, आपस की बात हो गई है बिल्कुल। क्योंकि कराची के जिस इलाके में मैं पैदा हुआ पला बढ़ा, ये लड़का भी वहीं पैदा हुआ पला बढ़ा। बिल्कुल जगह सदर का जो इलाका है कराची का, जो दिल जिसको आप कहते हैं ना सदर, गहमा गहमी बिल्कुल, शोर शराबा, खाना पीना, ये वो हर चीज़, जिंदगी जो है वो सदर को, इसीलिए सदर जो है वो कल्ब कहलाता है ना, सदर जो है वो दिल कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर फुल ऑफ एक्टिविटी है, वो फुल ऑफ लाइफ है वो एरिया, और फुल ऑफ डाइवर्सिटी भी है वो। हाँ। क्योंकि वहाँ पर आपको मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ मिलकर रहते हुए मिलते हैं। तो अब वो जो सदर वाला एरिया है वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त लड़का जो कि उस इलाके में पैदा हुआ पला बढ़ा, उसके बाद तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के, वो जो बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी में लिखा होता है ना, आला तालीम के लिए वो बैरून मुल्क चले गए, तो वो भी आला जो है वो तालीम के लिए और काम के लिए और मुख्तलिफ ज़िंदगी के कामों के लिए चला गया ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जाकर उसने एक मार्का सरअंजाम दिया जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र बन गया, और वो मार्का था कि उस शख्स ने पहले टाइटल जीता मिस्टर NSW का, और उसके बाद 2020 में वो शख्स बना मिस्टर ऑस्ट्रेलिया। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में उसने तहलका मचा दिया। हसनैन वली करीमी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मोहल्ले वाला बंदा है, मैं उधर ही जाके बैठ जाऊँ, बैठ जाए आप बेशक जाके। आपस की बात है भाई। लेकिन हसनैन देखने में यहाँ पर आप बड़े मासूम से, वो जो होता है ना मासूम सा लड़का जिसको लोग तंग वंग करते होंगे, छेड़ देते होंगे, वो लग रहे हैं। और जो तस्वीरें हमने देखी उसमें आप फुल ऑन, मतलब पावर सेंटर जिसको कहते हैं ना, मर्दों का पावर सेंटर, के भाई आप बिल्कुल एक तरह से रेडी हैं दुनिया को फेस करने के लिए। तो ये बड़ा फर्क है आपकी उन तस्वीरों में और यहाँ की अपीयरेंस में। जी, असल ताकत वही है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचे और उनको डर ना लगे ना। तो बीइंग अ बॉडी बिल्डर आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि लोग आपसे डरें, लोग आपसे इंस्पायर हो, और वो जो आपके दरमियान हो तो वो अपने आप को महफूज समझें। तो दैट्स ये देखो, ये है सोच की बात ना। अच्छा, थोड़ा सा अगर अपनी स्टोरी को रिकैप कर दो हमारे नाजरीन के लिए कि आप पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया कब गए, क्यों गए, फिर उसके बाद ये जो आपका मिस्टर ऑस्ट्रेलिया पहुँचने तक का जो सफ़र था, ये थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए। पाकिस्तान के अंदर जैसे इन्होंने जिक्र किया कि सदर, वहीं पर सारी चीज़ें हुई, और एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, सारे रिसोर्सेज नहीं थे, पर परवरदिगार का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि माँ बाप ने जो भी रिसोर्सेज थे बहुत ही ज़बरदस्त परवरिश की, किसी चीज़ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। बट एक हमेशा से शौक़ था कि मुझे वो करना जो मेरी फैमिली में किसी ने नहीं किया। अच्छा। तो सबसे पहला शौक़ तो ये था कि मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट के अलावा भी एक पासपोर्ट हो, ठीक है, कि मैं अपनी फैमिली में एक यूनिक कैरेक्टर सामने आ जाऊँ। फिर दूसरा शौक़ ये था कि मुझे अपने आप को टेस्ट करना है कि अगर मेरे माँ बाप का मेरे पे से सपोर्ट हट जाता तो वेयर आई स्टैंड इन लाइफ। सही है। तो मुझे हमेशा अपने आप को एक मनवाने का एक शौक़ था। सही। कराची में आई वाज डूइंग वेरी गुड। 2008 में मेरी एक जगह जॉब लग गई थी मार्केटिंग फर्म में। आई वाज डूइंग वेरी गुड। मुझे 19 साल की उम्र में सुजुकी ऑल्टो गाड़ी दे दी थी, पेट्रोल अलाउंस था कंपनी की तरफ से जी, और कोई जिम्मेदारी नहीं थी घर के ऊपर। बहुत अच्छा था। लोग कहते थे कि यार तुम्हें किस पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम ऑस्ट्रेलिया का सोच रहे हो, हाँ। यहाँ तुम्हारी बादशाह वाली जिंदगी है, खाते हो पीते हो। वहाँ से दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। वहाँ से तो ऐसा 2009 में चला गया। अच्छा। और बिल्कुल सारी चीज़ें ऑफ कोर्स वहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट की, काफ़ी हार्डशिप भी हुई। बिजनेस मैनेजमेंट के डिप्लोमा के घर से गया था मैं, क्योंकि उस टाइम पे उसमें से वीज़ा लग गया था। उसके बाद अकाउंटिंग पढ़ी वहाँ पे, उससे इमिग्रेशन में फ़ायदा हो गया। उसके बाद मैंने रियलाइज़ कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है जो मुझे रात को 3 बजे भी उठा दे। ये कैसे किया? ये जो किया, क्योंकि अभी ये है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। ये आपका जो टाइटल है, जो काम आप कर रहे हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। अब ये क्या होता है और इस तरफ कैसे आए? देखिए, सर्टिफिकेशन सारी की हुई है, पर्सनल ट्रेनर, ग्रुप इंस्ट्रक्टर, वो सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ही मैंने तालीम ली 2015 में। ये अकाउंटिंग के बाद जो सिलसिला हुआ कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है जो मेरा पैशन है, तो मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया। एंड आई लव फिटनेस, तो उसी में फिर मैंने उसी में तालीम ली, ऑस्ट्रेलिया से ही सारी चीज़ें। और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बेसिकली ये एक रेवोल्यूशन है कह सकते हैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर। ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स जो होते हैं, सॉकर प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेटर्स, हॉकीज, सारी चीज़ें, ओलंपिक्स में जो लोग जाते हैं, उनके जो कोचेज होते हैं वो उनको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग सर्व करते हैं। तो ये करते क्या है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का मतलब? स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इज ऑल अबाउट आप कैसे लगते हैं, और स्पोर्ट स्पेसिफिक आपको एक्सरसाइजेस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ओलंपिक्स में जाके वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम होगा, उसकी ओवरऑल बॉडी पे कंडीशनिंग पे भी काम होगा, बट ज़्यादातर उसका फोकस यही होगा कि स्पोर्ट्स का जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है,
उसके हिसाब से उसको तैयार किया जाए उसके कंपटीशन के लिए। तो पाकिस्तान में तो हम ये काम नहीं करते बिल्कुल भी, किसी किस्म का हमारा फिटनेस से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में फिटनेस सीन का अगर आप कंपैरिजन करें कि ये जिम जाना और वो क्या फ़र्क है दोनों में? वहाँ पे भी तोंदे निकली भी होती हैं लोगों की। जी निकली भी होती है। मैं ये समझता हूँ कि पिछली बार जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था पाकिस्तान, और अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा रुझान है, लोग काफ़ी संजीदा हो रहे हैं, और ये पेंडेमिक ने काफ़ी लोगों की आंखें खोल दी हैं। लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है कि ये जो बैठ के हम जंक फूड ऑर्डर कर रहे हैं काउचेस के ऊपर, इट्स ओके, बट ये हमारी ज़िंदगी को कम कर रहा है। ऑफ कोर्स इट्स अ स्लो पॉइजन। तो वहाँ पर कैसा था? वहाँ पे तो ऑफ कोर्स इट्स अ रिलीजन, इसीलिए बहुत मुश्किल भी था मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल जीतना, इवन सोचना कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि वहाँ पे तो हर शख्स करता है ना। पाकिस्तान के अंदर स्टिल कंसीडर एज अ लग्जरी कि जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं, बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सपेंसिव है। बिल्कुल। एंड बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, इट्स द ओनली स्पोर्ट जिसमें आपको मजदूरी भी खुद करनी है और पैसे भी लगाने हैं। तो इसीलिए आपके चैनल के तवस्सुल से और सारे चैनल्स के तवस्सुल से आई वांट टू गिव पाकिस्तानी कम्युनिटी अ मैसेज कि बॉडी बिल्डिंग का अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करें, अदरवाइज फिटनेस तो अफोर्डेबल है। फिटनेस तो यू डोंट नीड दैट मच मनी। आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं है, आप पार्क में आउटडोर इंडोर सारी चीज़ कुछ ना कुछ फिटनेस के लिए करते रहे, वरना फिर वो बाद में बॉडी पर अफेक्ट होता है। अच्छा, एक चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि आपने फिजिकल फिटनेस तो चलो कर ली, ठीक है ना, लोगों को पता है कि क्या डाइट होनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज, ये वो। जो माइंड गेम है, माइंडसेट है, उसके ऊपर काम करना कितना ज़रूरी है, और वो कैसे किया जा सकता है कि आपका माइंडसेट ही सारा जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ राग़िब हो? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड टू बी ए मुस्लिम, तो मेरा सबसे बड़ा जो वेपन है वो हमारा जो इस्लामिक फेथ है ना, वो मुझे बड़ा मजबूत करता है। दैट्स वन रीज़न। सेकंड, मेरे मेंटोर्स, आई एम अ बिग बिलीवर कि इल्म के साथ आलिम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोच नहीं है, आपका मेंटोर नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ आप यतीम है। जितने भी सुपरस्टार्स हमारे पास पाकिस्तान की क्रिकेट है, हमारे पास हॉकी है, जितने भी लेजेंड्स गुजरे हैं, या अभी करंट हमारी जो टीम के हैं लड़के, आप देखें सब टॉप पे जा रहे हैं, आइदर बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, तो इन सब के कोचेस हैं। और कोचेस होते हैं तभी आप टॉप 5 में होते हैं, जिनके कोचेस नहीं होते वो अनलकी होते हैं, और ये सारी सिचुएशन है। कोई ना कोई रहबर होना चाहिए। बिल्कुल। माइंडसेट का ये है कि आपकी जो बॉडी, वो कहते हैं ना कि योर बॉडी अचीव्स व्हाट योर माइंड्स बिलीव। अगर आप दिमागी तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका माइंडसेट कमज़ोर है, आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, मेंटल टफनेस नहीं है, थोड़ी देर में परेशान हो जाते हैं, ओवर थिंक करते हैं, तो फिर आप मिस्टर ऑस्ट्रेलिया या मिस्टर पाकिस्तान किया, आपने मिस्टर कराची भी नहीं खेला। बहुत सारे लोगों का मसला है, ये मेजॉरिटी का मसला है, बिकॉज दे फोकस ऑन बिल्डिंग बॉडी एंड आई फोकस्ड ऑन बिल्डिंग कैरेक्टर। कैरेक्टर तो खैर फिर वो बुनियादी चीज़ है, वो तो फिर सामने आ जाता है बंदे का। एक और चीज़ बताइए कि आपने कहा ये माइंडसेट है और आपने ये सोचा कि भाई मैंने सिर्फ फिटनेस ही नहीं करनी, मैंने ये टाइटल जीतना है, लेकिन ये टाइटल जीतने का कॉन्फिडेंस कैसे आया? वहाँ पे कितने टोटल लोग थे जिनके साथ आप कम्पीट कर रहे थे? और हर तरफ से आते होंगे, उनके पास बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ भी हो सकता है, आपसे बहुत बेहतर हूँ, पैसा भी बड़ा लगाया होगा उन्होंने। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था कि आपने कहा मैं जाऊँगा और मैं जीतूँगा? फैसिलिटीज़ के हवाले से ऑफ कोर्स बिकॉज मैं ऑस्ट्रेलिया का मुकीम हूँ, वहाँ पे ही रहते हैं, तो उस हिसाब से तो सारी चीज़ें थी, बट मैंने ओल्ड स्कूल जो जिम था वो प्रेफर किया, जिसमें ना एयर कंडीशन था, जंग लगी हुई चीज़ें। क्योंकि वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन है, तो वही जंग लगी हुई चीज़ें उस जिम में मैंने ट्रेनिंग की। एंड रिसोर्सेज के मामले में एवरीथिंग सब कुछ ठीक था। मैं लकी था कि मुझे कोच बहुत अच्छा मिला, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। वो कभी दिल नहीं चाहा कि उसको भी बस कर दो, बस कर दे मेरे भाई। नहीं, मुझे चैलेंजेस पसंद थे, क्योंकि मुझे पता था कि जितना मेरा कोच मुझे तकलीफ देगा, उतना ही मुझे परवरदिगार सक्सेस देगा। हाउ लॉन्ग वाज द ट्रेनिंग? ये प्रोसेस जो मेरा मिस्टर ऑस्ट्रेलिया के टाइटल की जो प्रेप थी वो 20 वीक्स की थी, उसके पहले भी सारी चीज़ें चल रही थी। 2016 के अंदर मैंने ये अज़म किया था कि मैंने मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल खेलना है। 2018 के अंदर मैंने रीजनल टाइटल्स जीते, उसमें मैंने गोल्ड मेडल भी जीता था। पहली ज़िंदगी का पहली बार किसी चीज़ में मुझे गोल्ड, हालांकि हमने तो कभी स्कूल में भी अच्छे नहीं थे, शरारत वगैरह, पढ़ना लिखना तो था नहीं। उसके बाद दैन न्यू साउथ वेल्स का टाइटल भी मैंने 2018 में खेला, उसमें 2 सिल्वर मेडल थे, और प्लान मेरा ये था कि मुझे 2019 में खेलना है मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल। और मैंने जब अपने कोच से पूछा कि हमें खेलना चाहिए, उसने कहा देखो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप टॉप 5 आ जाओगे, बट फर्स्ट की गारंटी नहीं है। मैंने कहा मुझे फर्स्ट की गारंटी दो। उसने कहा 2020, 2021, 2022 यहाँ तक, और 2020 में वो हुआ। क्राइटेरिया क्या होता है वैसे? क्राइटेरिया क्या था इस सारे कॉन्टेस्ट का, और कितने लोग थे आप कम्पीट कर रहे थे? देखिए सबसे बड़ा कंपटीशन जो मेरा था वो हसनैन वली करीमी खुद, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही सीख लिया कि यू हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विथ योर पास्ट। हम जब एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, रिलेटिव भी है
और बहुत सी जगह पे हम थोड़ा सा नाइंसाफ़ नहीं कर पाते बिकॉज आपको नहीं पता सामने वाला किस लेवल से आ रहा है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसको क्या सपोर्ट है, उसकी हार्डशिप क्या है। और नो वन इज़ कम्प्लीट। मैं 2020 में भी कंप्लीट नहीं था, आज भी कंप्लीट नहीं हूँ। तो मेरा मुकाबला हसनैन वली करीमी जो 2018 का था उससे था। मेरे कोच को मैंने कहा था कि जीतना हारना तो पार्ट ऑफ द गेम है, बट मुझे हसनैन वली करीमी को हराना है जो 2018 में था। वाह। तो दैट माइंडसेट एक्चुअली वो थोड़ा सा एग्रेसिव माइंडसेट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तैयारी हो गई। और वो सारी कंपेटिटर्स की बात की तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कंपेटिटिव स्पोर्ट्स है, अब मनी भी बहुत इन्वॉल्व है, बिजनेस है। एक ज़माने में होता था कि जैसे क्रिकेट की एग्जांपल लेते हैं, एक 50 ओवर टेस्ट क्रिकेट होता था। अब पब्लिक के पास टाइम भी कम है, पब्लिक को एंटरटेनमेंट चाहिए। T20 आ गया, T10 आ गया, एंड द डे इज नॉट फार, सुपर 6। तो जिस तरीके तो सिर्फ टॉस ही रह जाएगा, जो हालात जा रहे हैं, पर मैचेस होंगे। सो द पॉइंट इज, तो हमारी कैटेगरीज भी थी अंडर 70 किलोग्राम, 80, 90 सब में। तो जो मेरे पास टाइटल है मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का, वो एक्चुअली 2 कैटेगरीज में। अच्छा। 2 बार मैंने ये विन किया। एक नोविस कैटेगरी में जिसमें सारे वजन के लोग थे। सही है। उसमें मुकाबला था कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, किसकी नशोनुमा अच्छी है, स्किन क्वालिटी, मसल क्वालिटी, कॉन्फिडेंस, पोजिंग, वो सारी चीज़ें। और जो दूसरी कैटेगरी थी अंडर 70 किलोग्राम में। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि मल्टी कल्चर है, तो हर तरह के यूरोप के भी लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, इंडियन पाकिस्तानी भी बसे हुए हैं। सदर है वो भी एक तरह का। यस, कह सकते हैं। तो वहाँ पे सारे तरीके के सारी उसके थे। बट ये था कि सबसे बड़ा मुकाबला मेरा खुद से था। और अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने माँ बाप की दुआओं से। अच्छा, आपके साथ जो है वो क्रिकेटर्स का फिर बड़ा राब्ता हुआ। ये जो हमने पढ़ा कि भाई आपका जो है वो ब्रेट ली के साथ भी राब्ता रहा, आपका जो है वो स्टीव वॉ से भी राब्ता रहा, उनके बारे में ज़रा बताइए। जी, वो स्टीव वॉ से मुलाकात हुई और तारुफ़ कराया कि ये पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और यहाँ पे सिटीज़न भी हैं और इन्होंने ये अचीव किया। तो स्टीव वॉ बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया। उसने मुझसे कहा कि तुम श्योर क्रिकेट नहीं खेलते या क्रिकेट में नहीं जीता कुछ? मैंने कहा आप लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं क्रिकेट में, तो मैं इसमें आ गया। और जो टैलेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैलेंट हमारे मुल्क में जो है वो स्पेसिफिक एक ही स्पोर्ट की तरफ जा रही है। अनफॉर्चुनेटली हमें उस पर भी एक रोशनी डालने की ज़रूरत है। तो स्टीव वॉ से ये मुलाकात हुई है और फिर उसने काफ़ी और चीज़ें पूछी न्यूट्रिशन के बारे में। ही वॉज़ वेरी वेरी प्राउड और उसने मुझे बहुत सारी चीज़ों की बातें भी की। उसके बाद ब्रैटली ने भी मुझे वीडियो सेंड किया था और दूसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी हैं, सब ने काफ़ी लव एंड सपोर्ट शो किया। माइक हसी ने मुझे ऑटोग्राफ बुक सेंड किया था। वाह। तो देखिए वहाँ पे वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। हाँ। नेगेटिव बातें बहुत करते हैं लोग टीवी पे आके। मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी बैकग्राउंड, ओरिजिन और फिर ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप हुई और मैंने जो वहाँ पे कम्युनिटी के लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत अल्लाह का शुक्र है, सपोर्ट है। एक चीज़ ये बताइए कि पाकिस्तान में अगर हमने इस बॉडी बिल्डिंग को स्पोर्ट के तौर पर लोगों में ज़्यादा मकबूल करना है, क्या चीज़ करनी चाहिए? देखिए, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैलेंट है वो हर जगह होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है कि हमारे स्पोर्ट्स में इंशाल्लाह आगे बढ़ सकते हैं। तो क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग में अचीव किया, बट आई एम अ कोच, मैं लाइफस्टाइल कोचिंग भी देता हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा है। एंड आई ऑल्सो हैड अपॉर्चुनिटी कि मैंने स्पोर्ट्स की पर्सनालिटीज़ से, जो स्पोर्ट्स बोर्ड के लोग हैं, उनसे मीटिंग्स की हैं। तो मेरा उनको भी यही पैगाम था और मैसेज था कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए कि हर बंदा क्रिकेट की तरफ ना जाए या कोई दूसरे स्पोर्ट्स पे ना जाए। मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हम हर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ जाएं। और वो तभी होगा कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होगा और उस स्ट्रक्चर के थ्रू टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होगी। सही, बिल्कुल सही। आपको आप बच्चे को देख के नहीं बोल सकते क्रिकेटर बनेगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, फिर देखते हैं कि वो किस में प्रोग्रेस कर रहा है। बेस्ड ऑन दैट आप उसको डायरेक्ट करते हैं, फिर आप नर्चर करते हैं। बड़ी ज़रूरी है। जी, वो ग्रास रूट लेवल से होगा। और इंशाल्लाह इफ़ थिंग्स वर्क आउट, आप मुझे देखेंगे कि पाकिस्तान की मैं इंशाल्लाह किसी न किसी तरीके से इंशाल्लाह ये तो बड़ा ज़रूरी है। और फाइनली इंसान की ज़िंदगी में उसके वालिदैन जो होते हैं ना, उनका बड़ा अहम किरदार होता है। तो उसके बारे में बताइए कि वो क्या सपोर्ट थी और उनकी क्या फीलिंग थी जब आप मिस्टर ऑस्ट्रेलिया बन गए? बिल्कुल, माँ बाप के बगैर तो कुछ है नहीं, और अगर माँ बाप की दुआओं के बगैर, उनकी ब्लेसिंग के बगैर और उनकी रजामंदी के बगैर आप कुछ अचीव भी कर लें तो थोड़ी देर तक वो चमकती हुई चीज़ नज़र आएगी, मगर उसमें बरकत नहीं होगी। तो ये देखने वालों को और जो मुझसे छोटे हैं, मुझसे बड़े हैं, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको अल्लाह को राज़ी करना है तो आपको अपने माँ बाप को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका एंड ऑल द बेस्ट। आगे फ्यूचर में भी इस किस्म के टाइटल्स आप जीतते रहें पाकिस्तान के लिए।